अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया मुफ्ती साहब कि हम नमाज ज़ुहर जो है उसकी 4 सुन्नती कैसे पढ़ें, उसकी नियत कैसे करें। तो सिंपल तरीका है नियत करने का, और मर्द और औरतों के लिए नियत में कोई फर्क नहीं है, एक ही तरीके से उनकी नियत होती है। हाँ, जब मर्द जमात के साथ पढ़ेंगे इमाम के पीछे तो थोड़ा सा फर्क होता है, वो इमाम के पीछे कहते हैं, और औरतें जो हैं वो अपनी नमाज तन्हा पढ़ती हैं। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, आप जो है अगर कंफ्यूज होंगे तो आपकी कंफ्यूजन भी इसमें दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम नमाज ज़ोहर के लिए खड़े होंगे और नमाज ज़ोहर की जो 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं उनकी पहले हम नियत करेंगे। नियत कैसे करेंगे? मर्द हजरात और औरतें सबके लिए यह है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत ज़ोहर की रसूल पाक की वास्ते अल्लाह ताला की मुबारक काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इतना कहेंगे। और इतना कहने के बाद में आप कानों तक हाथ उठाएंगे और नाफ के नीचे हाथों को बांध लेंगे। ये मर्दों के लिए है। और अगर औरतें जब नियत करेंगी तो नियत इसी अंदाज में करनी है, लेकिन उनको कांधों तक, कान की लौ तक हाथ नहीं उठाना है, बल्कि इस तरीके से हाथ उठाना है, कांधों से उनके हाथ नीचे रहें सीने तक, ठीक है। और दूसरी बात यह कि फिर हमें उस सुन्नतों के अंदर पहले क्या पढ़ना है, तो सुन्नतों में पहले हमारा तरीका वही होगा कि पहले हम सना पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो सूरत आपको याद है आप वो पढ़ लीजिए। दूसरी रकात में भी हम वही करेंगे, पहले सूरह फातिहा और उसके बाद में कोई सूरत। जब ये 2 रकातें पूरी हो जाएंगी, आप अत्तहियात में बैठेंगे, तशाहुद पढ़ेंगे, और तशाहुद पढ़ने के बाद में फिर आपको जो है खड़े हो जाना है। तशाहुद पढ़ने के बाद में यानी 2 रकात पर जब आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद आप तशाहुद पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर उंगली उठाई जाती है जहां पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, वहां पर उंगली उठाने के बाद में वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। और जब आप खड़े होंगे तो आप सीधे हाथ बांधेंगे, ठीक है। फिर जो है आप फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके अगली रकात में फिर सूरत पढ़ेंगे। इसी तरीके से 4 रकातें आपको ये पढ़ लेनी है। अब हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको ज्यादा सूरतें याद नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि 4 रकातें हैं, अब इसमें 4 सूरतें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर 1-2 सूरतें भी आपको याद हैं तो वो भी तरतीब के साथ आप 4 रकात में पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सूरह फलक और सूरह नास याद है, तो आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह नास पढ़ी, फलक पढ़ी, उसके बाद में फिर आपने दूसरी रकात में सूरह नास पढ़ ली। फिर जब आपकी 2 हो गई, 2 बची, तो आप फिर से सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लीजिए उसमें। इस तरीके से आपकी ये 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और रही बात ये कि नमाज ज़ोहर के जो फर्ज हैं वो कैसे पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी या उससे अगले दिन मिल जाएगी। फर्ज हम किस तरीके से अदा करेंगे, अकेले पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो हमें फर्ज की नियत कैसे करनी है और उसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर नमाज से रिलेटेड कोई भी मसला जानना चाहते हैं, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा, कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सीख रहे हैं, वो लोग कहां से देख रहे हैं, ताकि कभी मेरा अगर उस इलाके में जाना हो तो मैं उनसे मुलाकात भी कर सकूं। और इस पे मैंने नंबर भी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला।